हेलो जेंटलमैन, दिस इज मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ गेटिंग थिंग्स डन बुक समरी। ये बुक लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और सारे जरूरी कामों को समय से पहले निपटाने के लिए जरूरी फॉर्मूला सिखाता है। कई बार ऐसा होता है, हम लोग सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, फिर भी जरूरी काम बाकी रह जाते हैं, जिससे फिर तनाव बढ़ता है और हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या करें कि सारे जरूरी काम अच्छे से हो और समय से पहले निपट जाएं और खुद को तनाव रहित और रिलैक्स कर पाएं। ऑथर डेविड एलन 30 सालों से कई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ है। हमारा दिमाग आइडिया सोचने के लिए बहुत अच्छा है और ये बना ही आइडिया जनरेट करने के लिए, पर इन सब आइडियाज को स्टोर करके दिमाग में रखने से दबाव बढ़ता है और फिर स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को शांत पानी की तरह रखना चाहिए, मतलब जितना इनपुट उतना ही आउटपुट। जब हम एक सरोवर में पत्थर फेंकते हैं तो कुछ छोटे बड़े पानी के बबल्स बनते हैं, उसके बाद पानी बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर एक बड़ा पत्थर फेंक के थोड़ा सा ज़्यादा बबल बनता है, फिर थोड़ी देर में पानी शांत हो जाता है। वैसे ही हमारे दिमाग को होना चाहिए, जो काम है उसको करके खुद को रिलैक्स रखो। पर यह हो नहीं पाता, क्यों? जैसे एक कंप्यूटर के कई सारे प्रोग्राम खोल दिए जाएं तो कंप्यूटर धीरे धीरे काम करने लगता है। अगर और ज़्यादा प्रोग्राम खोलते जाएं बिना पहले प्रोग्राम को बंद किए तो अंत में कंप्यूटर हैंग या क्रैश हो जाएगा। उसी तरह हमारे दिमाग में होता है। दिन भर हम कितने काम और कितने आइडिया सोचते रहते हैं और उलझते रहते हैं। इतना कुछ करने और सोचने में शाम तक हम थक जाते हैं और ज़रूरी कामों को ना निपटा पाते हैं और ना ही कुछ कर पाते हैं। तो चलिए आज इसका हल जानते हैं। पहला स्टेप है कैप्चर। इस स्टेप में दिमाग में आ रहे सभी कामों, आइडियाज और बात को कहीं पर लिख लें, जैसे कोई डायरी या जर्नल या फिर आपके मोबाइल फोन में एक लिस्ट बना लें। हर वो छोटी बड़ी चीज़ को लिख लें, इससे आपका दिमाग फ्री हो जाएगा और आप ऐसी जगह लिखें जहां सेव रहे और आप उसे आसानी से देख सको। दूसरा स्टेप है प्रोसेस या क्लैरिफाई। अब लिखी हुई बातों को एक एक करके चेक करें। लिस्ट बनाने का फ़ायदा तभी होगा जब हम लिखी हर चीज़ को क्लैरिफाई करें, देखें कि क्या ज़रूरी है और क्या करना चाहिए। सबके लिए कुछ समाधान निकालें। कुछ बातें बहुत ज़रूरी होंगी और कुछ बातें बिल्कुल बेकार की होंगी, वो सबको चेक कर लें। तीसरा स्टेप है ऑर्गेनाइज। जो भी काम या आइडियाज़ आपने लिखा है उसकी लिस्ट को आप इनबॉक्स या बास्केटबॉल कह सकते हैं। अब लिस्ट के आइटम के लिए एक्शन डिसाइड करना होगा, क्या वो एक्शनेबल हैं या नहीं। अगर एक्शनेबल नहीं हैं तो उन कामों को कैटेगरी में बांटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उससे लिस्ट से निकाल दें, यानी कि ट्रैश कर दें। और फिर कुछ काम ऐसे होंगे जिसे कभी फुर्सत में करना चाहेंगे, जब कुछ पैसे आएंगे या फिर टाइम मिला तो, इसलिए उन आइडियाज़ या उन कामों को समडे लिस्ट में डाल दें। जैसे आपको कहीं घूमने जाना है तो आप उससे समडे या मे बी लिस्ट में डाल सकते हैं। चौथा स्टेप है रिव्यू। ऑथर कहते हैं कि लोग लिस्ट तो बना लेते हैं और कामों को अपने ज़रूरत और समय के हिसाब से अरेंज भी कर लेते हैं, पर गलती ये करते हैं कि वो अपने लिस्ट को रिव्यू नहीं करते हैं और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको अपने लिस्ट को रिव्यू करना ही होगा। पांचवा स्टेप है इंगेज। लोग प्लानिंग तो कर लेते हैं पर कामों को शुरू करने में टाल मटोल कर देते हैं, इसलिए लिस्ट में अरेंज कामों को तुरंत करना शुरू कर दें। जो काम 2 मिनट में खत्म हो सकता है उसे तुरंत निपटा दें और जो काम आपके प्रोजेक्ट या कैलेंडर लिस्ट में है उससे करना शुरू कर दें, ताकि डेडलाइन के अंदर आपके ज़रूरी काम खत्म हो सके और आप स्ट्रेस फ्री हो सके। काम के दौरान आपको और भी नए आइडियाज़ या काम आएंगे। आप उन आइडियाज़ या उन कामों को लिख लें और देखें कि एक्शनेबल हैं या नहीं। उसी हिसाब से अरेंज करके कैटेगराइज कर दें।